आज के सेशन में हम रूस का मानचित्रण करेंगे। रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल जो है प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। प्लूटो से भी बड़ा पूरा ग्रह, आप देखो एक ग्रह से यदि तुलना कर दें तो टोटल 14 देशों के साथ इसकी जमीनी सीमाएं लगती हैं। 1917 में रशिया में क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, और ये देश 1922 में सोवियत संघ के रूप में उभरा। बाद में अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु हथियारे, अंतरिक्ष विज्ञान के कारण से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में ये रहा। 1991 में विघटन हुआ और उसके बाद रशिया मूल अस्तित्व में आया जो वर्तमान में है। आज भी आप जानते हैं कि रूस युद्ध में फंसा हुआ है। सोवियत संघ भी युद्ध में फंसा रहता था, अब रूस भी युद्ध में फंसा। नाटो के कारण से यूक्रेन के साथ युद्ध में है। जब यूएसएसआर था तब अफगानिस्तान के साथ युद्ध में 10 साल तक फंसा रहा। तो अभी तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, लेकिन तब भी रूस इस समय विभिन्न परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार देखेंगे रूस की किन किन देशों के साथ सीमा साझा होती है, इसका राजनीतिक मानचित्रण करेंगे और फिर रूस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि रूस एक सुपर पावर के तौर पे कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है रशिया का। ऊपर देखिए ये है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर रूस से लगता है। ये आपका पूरा उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है आपका, और ये आर्कटिक ओशन है। विस्तार एकमात्र दुनिया का देश जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया के तौर पे देखते हैं। 14 देशों के बारे में सबसे पहले यूरोपीय देशों को देखते हैं। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जितने भी देश हैं इसके, ये देख रहे हैं, ये देश यूरोपीय देशों के साथ सीमा साझा करता है, एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करता है और कुछ समुद्री सीमाएं भी हैं। तो यहाँ पे किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है देखते हैं एक बार क्रम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन कौन से देश हैं। ये वाले नार्डिक कंट्री मैंने आपको बताए थे, स्कैंडिनेवियाई कंट्री, नार्डिक कंट्री या डिस्कस किए थे। तो ये नॉर्वे और फिनलैंड के साथ सीमा साझा करता है, स्वीडन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे एक देश है फिनलैंड, देखिए फिनलैंड के साथ सीमा साझा करता है। फिनलैंड भी नाटो मेंबर हो गया है। पहले रशिया धमकी दे रहा था तुम भी नाटो मेंबर नहीं बनोगे, अब नाटो लगातार घेर रहा है चारों तरफ से। और नॉर्वे के साथ भी सीमा साझा करता है। फिनलैंड और नॉर्वे 2 देश ये हो गए आपके। इसके बाद बाल्टिक राज्य, बाल्टिक राज्य मैंने आपको बताए थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। यूएसएसआर पढ़ा है ना आपने, यूएसएसआर से ही अलग हुए देश हैं बाल्टिक राज्य आपके। ठीक है, इसके बाद पोलैंड भी इसके साथ सीमा साझा करता है। कैलिंगग्राड एनक्लेव है आपका, पोलैंड के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। पोलैंड, पोलैंड के साथ भी सीमा साझा करता है। यहां पे एक छोटा सा हिस्सा है रूस का, बाल्टिक सागर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। कैलिंगग्राड एनक्लेव कहते हैं उसे। बेलारूस और यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे बेलारूस है और यहाँ पे यूक्रेन है। ठीक है, मैं फिर से आपको नाम बता रहा हूँ, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन। कितने देश हो गए। अब आ जाते हैं थोड़ा एशिया। यहां पर देखिए काकेशस कंट्री है, इस वाले रीजन में यहां पे काकेशस कंट्री है। जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे अजरबैजान है, अजरबैजान कैस्पियन सागर के साथ जुड़ता है। जॉर्जिया और अजरबैजान, क्या आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता नहीं करता, आर्मेनिया नीचे है, जॉर्जिया और अजरबैजान। फिर यहाँ पे देखिए ये एक बॉर्डर है कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। रूस क्या कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है, करता है, कैस्पियन सागर में बॉर्डर लगती है रूस की। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, यहाँ पे देखिए मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ सीमा साझा करता है।
यहाँ पे देखिए चाइना है, चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखिए उत्तर कोरिया है, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया। जापान के साथ सीमा साझा करता है क्या? नहीं। यहाँ पे ओखोटस्क सागर है, ये देखिए, ये जो सागर इसको बोलते हैं ओखोटस्क सागर। मैंने जापान वाले उसमें बताया था आपको, उसके पास जापान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है? अमेरिका के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लैंड बॉर्डर नहीं, वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में यहाँ पे देखिए ना, ये है आपका, यहाँ पे ये अलास्का वाला रीजन है, यहाँ पे अलास्का है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर, चुक्की सागर, अलास्का के पास बेरिंग जल संधि के पास वहाँ पे बॉर्डर है। अलास्का भी इसी का होता था, बेच दिया इसने अमेरिका को। कोई इतने में दिक्कत बताओ? स्थलीय सीमा अमेरिका के साथ नहीं। हमें स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है? 14 देश। यूरोप के कौन कौन से? नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन। और एशिया के जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया नहीं, अर्मेनिया नहीं है, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया। कितने हो गए? एक बार काउंट करो। 14 हो गए ना, बस 14 ही तो हैं। ये तो हो गए इसकी बॉर्डर्स। समुद्री सीमाएं जनरली मैंने आपको बता दी। क्षेत्रफल 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। 1.7 करोड़। पृथ्वी का टोटल, पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 1/3 हिस्सा रूस के पास है। 11 अलग अलग टाइम जोन है, इतना बड़ा है ये। सोचिए, रूस में जब एक हिस्से में सूरज उगता है ना, तो दूसरे हिस्से में रात होती है, इतना बड़ा है। यहाँ पे सूर्योदय होता है तो यहाँ रात चलती है पूरा का पूरा। आधा सो रहा होता है, आधा जाग जाता है। ज्यादा आबादी यूरोप वाले क्षेत्र में रहती है। इधर राजधानी मॉस्को है आपकी। हम्म 77% हिस्सा, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन, ये साइबेरिया है। 77% मतलब समझते हैं, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा साइबेरिया है। साइबेरिया कहलाता है। ठंडा है, कोई नहीं रहता है, जंगल है और अत्यधिक ठंडा है। टेम्परेचर -47 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। दुनिया का सबसे ठंडा मानव निवास यहीं पर है, ओइमाकोन। आपने वो इग्लू वगैरह के बारे में सुना होगा, लोग इग्लू बना के रखते हैं, यही साइबेरिया रीजन है आपका। ये हो गया कनाडा के कुछ क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जो है उसका नाम है आइमाकोन, यही रसिया साइबेरिया में अवस्थित है। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील जिसका नाम है बैकाल लेक, यहां पर है। ये बैकाल लेक, बैकाल झील यहीं पर है, रूस में अवस्थित है। दुनिया की सबसे गहरी है और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील बैकाल लेक अवस्थित है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रूस से ही निकलती है। रूस से निकलती, कैस्पियन सागर में जाके अपना जल गिराती है। वोल्गा, ये वोल्गा दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, रसिया से निकलती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, माफ कीजिएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी में भी, नील की भी 2 ब्रांचेज हैं। व्हाइट नाइल सबसे लंबी है, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजॉन। अमेजॉन वैसे देखा जाए तो अमेजॉन के पास वाटर कंटेंट ज़्यादा, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी अमेजॉन ही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी में अमेजॉन आती है, ठीक है।
और क्या क्या चीज़ें हैं? इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था, रशियन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य था, पीटर द ग्रेट, कैथरीन ग्रेट जैसे शासक यहाँ पे रहे हैं एक वैश्विक शक्ति के तौर पे। जब सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, सेंट पीटर्सबर्ग यहीं पर पड़ता है आपका, भव्य शहर यहाँ पे है, ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग यहीं पर है आपका, बंदरगाह शहर है आपका, पहले राजधानी शहर हुआ करता था। 1917 में जार का शासन खत्म किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था, जार राजा की दमनकारी शासन नीतियों के खिलाफ व्लादिमीर लेनिन थे उस समय, उनके नेतृत्व में मजदूर क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, राजशाही का अंत हुआ, सोवियत संघ का जन्म हुआ। 1922 में रूस और उनके आसपास के गणराज्यों ने मिलकर 15 राज्यों ने मिलकर के एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को जन्म दिया, दुनिया का पहला आधिकारिक समाजवादी राज्य बना ये। और एक सुपर पावर के तौर पे कैसे बना? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, तो एक तो नाजी जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में सोवियत संघ की जो रेड आर्मी थी उसने एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना को पीछे ढकेलते हुए बर्लिन में कब्जा कर लिया, तो रूस ने पराजित किया जर्मनी को। दूसरा, 1949 में परमाणु शक्ति बन गया। आपको पता है अभी भी ये P5 मेंबर है। P5 में 5 देश हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। पहला परमाणु परीक्षण इसने 1949 में किया, जिसके बाद सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका के बराबर हो गया। पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, किसने बनाया था? आइजनहावर ने। दूसरा परमाणु बम इन्होंने बनाया। स्पेस रेस में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 1961 में यूरी गागरिन को पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में भेजा गया, विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता हासिल की। लेकिन सोवियत संघ कोल्ड वार टाइम पे चला, लेकिन फाइनली आंतरिक राजनीति बदलावों के कारण से 1991 में खत्म हो गया और रूस आ गया। इकोनॉमी की बात करें, रूस के पास दुनिया के सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। कच्चा तेल रशिया के पास बहुत है, विशाल भंडार है। देखो रूस को तो अभी पता ही नहीं उसके पास क्या क्या है। क्यों? ये पूरा रीजन जहां पे अभी दोहन किया ही नहीं गया संसाधनों का, ठीक है। तो इसके पास पहली बात तो प्राकृतिक गैस और तेल बहुत है रशिया के पास, भारी मात्रा में कोयला है, लोहा है, सोना है, प्लेटिनम है। दुनिया का डिफेंस इंडस्ट्री जो है ना, अमेरिका एक डिफेंस इंडस्ट्री है, रूस भी रक्षा निर्यात के उपकरण बनाता है और बेचता है, रक्षा उपकरण निर्माता और निर्यातकों में से एक है। रूस का इतिहास दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध सांस्कृतिक इतिहासों में से एक है। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आप सभी जानते हैं, यहीं के वार एंड पीस करके बुक लिखी उन्होंने, लियो टॉल्स्टॉय ने। गांधी जी प्रभावित हुए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स चर्च वगैरह बहुत है यहाँ पे, कैथोलिक। मैंने आपको बताया था 1867 में इसने, रूस ने अलास्का बर्फीले क्षेत्र को बेच दिया, बेकार है, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सस्ते में बेचा था। मात्र कितने में बेचा होगा? बहुत ज़मीन सस्ती थी उस टाइम पे, आप भी खरीद सकते थे। 72 लाख डॉलर में बेच दिया, मात्र 72 लाख डॉलर, कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में सोचता होगा। उस जमीन के नीचे बाद में बहुत सोना निकला, बहुत तेल के भंडार निकले, आज अमेरिका की चांदी हो गई अलास्का खरीदने के बाद। इसको लगा मेरे पास इतना लैंड है, जमीन ही बेच लूं, अमेरिका को ही बेच दिया। अमेरिका महाद्वीप में भी था वो, नहीं बेचता तो आज सर में चढ़ के बैठता वहां पर, स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। इसने एक रेल बना रखी है, पूरा ट्रांस साइबेरियन रेल बोलते हैं उसको, पूरा रूस, दुनिया की सबसे लंबा रेलवे मार्ग, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। पूरी यात्रा ट्रेन से होती, 7 दिन का टाइम लगता है पूरी यात्रा करने से। पूरा रूस ट्रांस साइबेरियन रेलवे बोलते हैं इसको। आप लोगों ने सुना होगा भारत ने अभी S-400 जो डिफेंस सिस्टम खरीदा है, रशिया से ही खरीदा है। अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो उसमें S-400 ने अपने आप को साबित किया है।
तो रूस यूक्रेन आपस में अभी लड़ रहे हैं। यूक्रेन इस समय बहुत स्ट्रेटजिक खेल रहा है, जहाँ जहाँ इसके पेट्रोलियम गैस, अभी हरमुज बंद हो गया था, सबके पास विकल्प था रसिया से खरीद लें, लेकिन रसिया अब दे नहीं सकता। क्यों? यूक्रेन ने देख देख के बिल्कुल निपटाए हैं इसके, बहुत सारे जहाँ पे ऑयल रिजर्व थे सब ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने का मतलब उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर निपटा दिया, ड्रोन हमले हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एक दूसरे के बुनियादी ढांचे को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सन 2022 से युद्ध में लड़ रहा है, बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, यूक्रेन के काफ़ी क्षेत्र को कब्जा भी लिया है इसने, डोनबास एरिया को कब्जा लिया पूरे के पूरे, डोनबास क्षेत्र है, खार्किव क्षेत्र है, कई सारे क्षेत्रों को कब्जाया है। लेकिन यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के ड्रोनों के माध्यम से रूस के अंदर जितनी भी तेल रिफाइनरीज हैं, डिपो हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया है। अभी लगातार चल रहा है, अभी ये चलता रहेगा, जब तक नाटो का सपोर्ट है तब तक चलता रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, है ना। इतना पर्याप्त है, इतना ही जानते हैं। ठीक, रूस वर्ल्ड का एकमात्र देश ऐसा कहा जा सकता है, मुझे लगता नहीं है, अमेरिका भी है, इसके पास परमाणु ट्रेनें हैं, ट्रेनों को भी परमाणु संपन्न बना रखा है इन्होंने। मतलब चलती हुई पटरियां भी, जो पटरियों में चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं। मोबाइल परमाणु क्षमता, एक जगह से दूसरी जगह परमाणु ट्रेन के माध्यम से भी जा सकता है, ये भी इसके पास है। ठीक है, अपनी सबमरीन, इनके पास केजीबी है, केजीबी बनाई थी उस समय पे, जो खुफिया, दुनिया की बहुत शानदार खुफिया एजेंसियों में से एक है। ठीक है, पहले इसी के सदस्य थे व्लादिमीर पुतिन, पहले वो खुफिया संगठन से जुड़े हुए थे, बाद में वो राष्ट्राध्यक्ष बने और अब बने ही हैं। वो कह रहे हम नहीं हटेंगे, जब तक हम जिंदा हैं हम ही शासक हैं, और अभी ज़रूरत भी बन गए हैं वो। ठीक है, ये है मॉस्को। ठीक है, तो ये कुछ जनरल जानकारियाँ हैं, बाकी ओवरऑल इकोनॉमी काफ़ी तहस नहस हो चुकी है, 1.5 ट्रिलियन से भी कम की अर्थव्यवस्था बची है इस समय, और जब तक युद्ध चलता रहेगा कंडीशन ये बनी रहेगी। शांति प्रिय लोग हैं, ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, चलिए।